नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मुंबई में उद्धव ठाकरे की सरकार पर जो आरोप लगे हैं उसके बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। लेकिन इस सब के बीच अब सवाल यह उठ गया है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये संसद तक पहुंच गई और संसद में जब इस पर सवाल उठे तो इस पर सवाल उठाने वाले सांसदों को अब धमकी दी जा रही है। और धमका कौन रहा है? शिवसेना के सांसद एक महिला सांसद को धमका रहे हैं कि आपने उद्धव ठाकरे का नाम संसद में लिया, उनके खिलाफ आप बोले तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। देखते हैं कैसे आप महाराष्ट्र में घूमती है और आपको जेल में डाला जाएगा। जी हां, यह धमकी दी है महाराष्ट्र से अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को, और यह आरोप उन्होंने खुद लगाया है और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक पत्र लिखा है। पत्र देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई लोगों को लिखा है और उसमें साफ साफ यह आरोप लगा है। पत्र में आप देख सकते हैं, उन्होंने इस पत्र को जो है वो उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि अरविंद सावंत जो है उन्हें जब मनसुख हिरेन हत्याकांड और सचिन वाजे के मामले के बारे में जब उन्होंने लोकसभा में बोला तो उद्धव ठाकरे का जब उन्होंने नाम लिया तो शिवसेना के सांसद जो है अरविंद सावंत, उन्होंने लोकसभा की लॉबी में उनको धमकी दी और कहा कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है मैं देखता हूं और तेरे को भी जेल में डालेंगे। ये धमकी दी, ये नवनीत राणा ने अपने इस पत्र में लिखा है। और ये पत्र देखिए, प्रधानमंत्री भारत सरकार को भेजा गया है, गृह मंत्री अमित शाह को भेजा गया है, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार को दिया गया है और पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नर है दिल्ली के, उनको भी एक कॉपी भेजी गई है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ये लिखी गई है और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जाए। पुलिस कार्रवाई की मांग इन्होंने की है, ये नवनीत राणा ने कहा है। लेकिन वो भी बात सुन लीजिए कि दरअसल ऐसा क्या नवनीत राणा ने बोला कि शिवसेना सांसद को इतनी मिर्च लग गई। सुनिए एक बार आप। महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है मैं आपको बताना चाहूंगी। जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीजॉइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीजॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनंती करती हूँ, 2 मिनट सर, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहाँ से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो CSR फंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सुना आपने, नवनीत राणा बहुत गुस्से में है और उन्होंने अपनी बात सदन में रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह के आरोप सरकार पर लग रहे हैं, और उन्होंने सारी फैक्चुअल बातें की, जो फैक्ट है वो उन्होंने कहे कि उद्धव ठाकरे और सचिन वाजे के बीच की करीबी है। उन्होंने ही उनको जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद उनको अपॉइंट किया और ये सारी बातें हैं कि सरकार ने अपॉइंट किया था और सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री है, तो बात तो मुख्यमंत्री पर जाएगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह की धमकी दी गई, हालांकि जो अरविंद सावंत है उन्होंने इस बात से इनकार किया, नकारा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई धमकी नहीं दी, लेकिन अपनी बयान में उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये उद्धव ठाकरे के लिए भला बुरा कहती है और इनकी भावभंगिमा ठीक नहीं होती है, ये अपमानजनक बातें करती है उद्धव ठाकरे के लिए, लेकिन हम इनको धमकी क्यों देंगे, मैंने धमकाया नहीं है। ये बात अरविंद सावंत ने अपने सफाई में कही है। लेकिन अगर एक महिला सांसद ने पत्र लिखा है और इतने लोगों को पत्र लिखा है तो जाहिर सी बात है कुछ तो हुआ होगा, बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है।
तो जाहिर सी बात है कि अब महिला ने आरोप लगाया, इस आरोप की जांच होगी और देखना होगा उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, लेकिन एक गंभीर मामला है। वैसे भी आप जब से शिवसेना में महाराष्ट्र की सरकार बनी है, आप देखिए लगातार जो लोग उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलते हैं, आदित्य ठाकरे के खिलाफ बोलते हैं या शिवसैनिक सेना के खिलाफ बोलते हैं, उनके साथ यही हश्र होता है। किस तरह से एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर की पीटा गया था, उनकी आंख फोड़ी गई थी शिव सैनिकों की ओर से, ये सबको पता है। एक बीजेपी कार्यकर्ता के बाल मुंडवा दिए गए थे। बाकी और महाराष्ट्र में कैसे कैसे लोगों को जेल में भेजा गया और कैसे उन्हें जमानत नहीं दी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट को फटकारना पड़ा, डांटना पड़ा, ये सब पब्लिक डोमेन में। तो क्या इस देश में शिवसेना या शिवसेना के किसी नेता के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलना, उनकी आलोचना करना या वो जो कर रहे हैं उस पर प्रकाश डालना क्या गुनाह है? क्या ये नहीं करना चाहिए? और अगर करेंगे तो क्या इस तरह की धमकियां दी जाएगी? क्या ये जायज है? आप सोचिए जरा। शिव सैनिक जो है वो भी इस बात पर सोचे कि क्या कोई किसी के खिलाफ आलोचना करना लोकतंत्र में गुनाह है और आलोचना नहीं होनी चाहिए? क्या कोई गलत कर रहा है उसे नहीं टोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? जरूर रोकना चाहिए, जरूर कहना चाहिए। और क्या सच है, क्या झूठ है, आरोप है, अभी कोई आपके ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा है, सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी जांच होगी और जांच में अगर ये सच नहीं पाया जाता है तो जाहिर तौर पर है किस पर क्या आरोप नहीं लगे, देश के प्रधानमंत्री पर क्या क्या आरोप नहीं लगे। लेकिन आज वो कई आरोपों से आरोप मुक्त हैं। कई नेताओं पर सियासत में ऐसे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन उन आरोपों की जांच होती है, उनकी सत्यता जांची जाती है, तभी आपको दोषी पाया जाता है। तो इसलिए अब ये आरोप है और आरोप लगने पर इतना उत्तेजित हो जाना कि एक महिला को धमकी दे देना, ये कतई जायज नहीं हो सकता। अब इसकी जांच की जाएगी और इसमें क्या होता है। वैसे आपको बता दें कि नवनीत राणा जो है वो अमरावती से निर्दलीय सांसद है, महाराष्ट्र के अमरावती से, और वो फिल्म एक्ट्रेस है। ज़्यादातर उन्होंने तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ है, कन्नड़ फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। दर्शन से उन्होंने जो कन्नड़ फिल्म थी उससे अपने करियर की शुरुआत की थी, और मलयालम फिल्म जो है लव इन सिंगापुर के अलावा पंजाबी फिल्म लड़ गए पेच में भी काम किया है। और 2014 में अमरावती लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें तब करारी हार झेलनी पड़ी थी 2014 में। लेकिन 2019 के चुनाव में फिर वो लड़ी और 2019 के चुनाव में ने जीत हासिल हुई। इनके पति जो है वो विधायक है, वो भी निर्दलीय विधायक है, उन्होंने भी चुनाव जीता है और इन्होंने शिवसेना के सांसद को ही अमरावती में चुनाव हराया था और 37,000 से ज़्यादा वोटों से ये जीती थी अमरावती में। तो ये और ये मुखरता के लिए जानी जाती है, लोकसभा में जो है मुद्दों को ये उठाती है और मुखरता से बोलती है, और यही अब उनकी मुखरता इनके लिए मुसीबत बनती हुई दिख रही है। इनको धमकाया गया है। अब देखना होगा इस मामले में क्या होता है, इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी और उसका अपडेट भी आपको देंगे। अगर खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि हो क्या रहा है और मामला राजनीति कहाँ तक पहुँच रही है। और इसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।